दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज मैं हमारी सोसाइटी के पास वाले एक पार्क में हूं, जहां पर एक जिम बनाया गया है। सब कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कसरत करने के लिए। लेकिन मैंने ये देखा कि कोरोना की वजह से लोग अभी कम आ रहे हैं, लेकिन आना शुरू हो गए। बीच में बिल्कुल बंद था। मैं कहता हूँ ये तो सेहत बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं उन लोगों की बात करना चाह रहा हूँ जो लोग 50 के पार हैं, 55 या 60 सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरे दोस्तों को कई बार हमारे मन में भी ऐसी बात आ जाती है कि मैंने अपने दोस्तों को रोते हुए देखा है। हर वक्त बात करने लोगों क्या हाल चाल है, अजी क्या बताएं पाजी, बहुत बुरा हाल है, ये है वो है, पहले हम ऐसे हुआ करते थे अब ऐसे है। दोस्तों, और कुछ नहीं तो हमें इस पेड़ से ही शिक्षा लेनी चाहिए। कितना हरा भरा पेड़ है। और ये देखिए, ये जब पेड़ यहाँ पर दीवार बीच में आ गई तो पेड़ ने दीवार के दोनों तरफ अपनी जड़ों को फैला लिया, यानी कि जिंदगी कहीं से भी किन्हीं भी हालात में फिर से शुरू की जा सकती है। दोस्तों, एक बहुत सही बात कही गई है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। ये एक इस समाज का एक तरीका है कि आप किस तरह से जीना चाहते हैं। अगर आप आनंद लेना चाहते हैं जीवन का, तो आपको अपनी जो भूत की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जिनको याद कर करके आप लोग रोते रहते हैं, हम लोग रोते रहते हैं, पंजाबी च कहना चोरा लग गया रहता है, आप उन बातों को भूल जाइए। जो आपके साथ बुरा हुआ हो गया, कुछ नहीं कर सकते, वो समय वापस नहीं आ सकता। लेकिन उनको याद कर करके हम अपना प्रेजेंट खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके कि हम ऐसे थे, हमारे साथ ये हुआ, वो रोते रहते हैं। कुछ लोग आगे की भविष्य की सोच कर रोते रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। अरे यार, बहुत अच्छा होगा, अभी तक अच्छा हुआ है। आप भूत और भविष्य के चक्रों में अपने वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और ये भी बात सही है कि ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत सी टेंशन है, और ख़ास तौर पर इस कोरोना काल में जो अब शायद धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग अवेयर हुए हैं, सचेत हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत से कष्ट हैं। पारिवारिक कष्ट हैं, अपने रिश्तेदारी में कष्ट हैं। और अगर आदमी को ये सोचे ना कि सब मुझे ही कष्ट है, दूसरे को नहीं, ये सामने वाला, ये पड़ोसी या हमारा रिश्तेदार बहुत मज़े ले रहा है, तो आप गलत फहमी में हैं। ये जो दुख तकलीफ है ना, हर एक बंदे के साथ जुड़ी हुई है, बस वो शेयर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार या आपका मित्र जो आपको बहुत सुखी दिखाई देता है, एक बार कभी बैठकर उसके साथ अपने मन की व्यथा आप शेयर कर लीजिए। अगर आप परिवार में अपने पति से दुखी हैं, पत्नी से दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं, परिस्थितियों से दुखी हैं, आप एक बार उनसे जिक्र करके देख लीजिए, सामने वाला भी फट पड़ेगा। वो भी भरा बैठा होगा किसी न किसी बात पर। पंजाबी की एक कहावत है कि कोठे चढ़ के वेख्या कर कर एहो यग। सब घर में यही होता है। आप अपने बच्चों की कोई बात, अपने बहू की, बेटे की, अपने पति की, अपनी पत्नी की कोई बात किसी पड़ोसी से छेड़ के देख लीजिए। थोड़ी सी कह दीजिए कि साहब मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे तो इन्होंने मेरा खून पी लिया, मैं तो तंग हो गया हूँ या तंग हो गई हूँ। आप देखिए, सामने वाले को लगेगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, इनको भी कष्ट है, तो चलो मैं इनसे अपने दिल की बात शेयर करूँ। और वो भी अपने घर की सारी बातें आपके सामने शेयर कर देगा, क्योंकि वो भी दिल हल्का करना चाहता है। ये प्रॉब्लम सबके साथ है। बाबा नानक ने 500 साल पहले कहा था कि नानक दुखिया सब संसार। वाकई संसार में हर एक बंदे को कोई ना कोई दुख है, लेकिन आप उन दुखों को याद करके दुखी होते रहेंगे, यह गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। मेरे एक दोस्त है सुनील सरना, बैंक से बहुत बड़े ऑफिस से रिटायर हुए हैं श्री गंगानगर में। मैंने उनसे बात किया रिटायरमेंट के बाद। मैं कहा जी सरना साहब कैसे हैं पाजी, कैसे चल रहा है? कहना बहुत बढ़िया चल रहा है रिटायरमेंट लाइफ, ना कोई मर्ज है, ना कोई कर्ज है और ना कोई फर्ज है। मैं कहा मतलब? कहना मतलब क्या है? ना कोई मर्ज है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, ना कोई कर्ज है, अब मैंने कोई कर्जा भी नहीं देना, सारे कर्जे उतार दिए, और ना कोई फर्ज है, बच्चों की शादियाँ कर ली, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कर्ज नहीं है, मर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है, बस परमात्मा से एक ही अर्ज है कि इन तीनों चीज़ों से बचा के रखें, स्वस्थ रखें। वैसे किसी बात का कुछ वर्ज भी नहीं है।
आप चाहें तो कभी भी आइए, बैठकर बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए, जैसा सुनील सरना ने कहा कि हम एंजॉय कर रहे हैं, सबको ये लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। आप पुरानी बातों को याद करके वर्तमान खराब मत कीजिए, भविष्य के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब मत कीजिए। और अगर आप वर्तमान खराब करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है, आपकी सेहत का। ये सरकार ने जो ये लगा रखे हैं जगह जगह पर, ये हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बड़े शहरों में बहुत लगे हैं, छोटे शहरों में भी लगने शुरू हो गए। आप सुबह सुबह आइए, अभी दोपहर के वक्त भी यहाँ एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार ने लगाए, आप इनका एंजॉय कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, मित्र बनाइए और सैर कीजिए। आपके शरीर में वैसे ही जान आ जाएंगी। पंजाबी की एक और कहावत है कि बंदा चलदा फिरदा लोया, बैठ गया था गोया और लेट गया था मोया। सो अपने आप को दुखों तकलीफ़ों से हटा के रखिए। ये मत सोचिए कि मुझे दुख है, सामने वाले को दुख नहीं, सारी दुनिया दुखी है। जैसा कि मैंने पंजाबी की कहावत कही थी कि कोठे चढ़ के वेख्या कर कर एहो ही आग। सो ये अच्छा बुरा जिंदगी के साथ चलता रहता है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो इस जिंदगी को एंजॉय कीजिए, फतेह कीजिए। कांग दे रंग में आज बस इतना ही, इस खुले वातावरण में। और आप अगर आपके शहर में ऐसे ओपन जिम लगे हैं तो उनका आनंद उठाइए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और देखिए दोस्तों, सरकार ने ये जो ओपन जिम लगाए हैं, ये जंग लगाने के लिए नहीं लगाए, बल्कि आप लोगों के शरीर में जो घर पर बैठ कर जंग लग चुका है, उस जंग को दूर करने के लिए आप यहाँ आएँ और इन जिम का, ओपन जिम का, इन यंत्रों का जो कि सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, आप पूरा आनंद उठाएं। आपकी ज़िंदगी अपने आप ही आनंदमयी हो जाएगी। कांग दे रंग।